अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बख़ैर होंगे। आज अब फिर मोहब्बत का आग से तेज़ अमल ले कर के हाजिर हुए हैं। पूरी दुनिया घूम लो, इससे ताकतवर अमल नहीं पा सकते। ये मोहब्बत का आग से तेज़ अमल है। ये मोहब्बत के लिए एक पावरफुल अमल है, एक पावरफुल तावीज़ है, एक अरबी ज़ुबान की किताब से लिया हुआ अमल है, एक अरबी ज़ुबान की किताब से लिया हुआ नक्श है। ये अमल मोहब्बत के सिलसिले से लाजवाब है। इस अमल के बारे में जितना कहा जाए कम है, इस अमल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये अमल इतना कारगर है कि जिसके बारे में आमिलीन किराम ने कहा है कि ये अमल आग की तरह काम करता है। जैसे जंगल में आग लग जाती है, उसी तरीके से जिसके लिए आप करेंगे उसके दिलो दिमाग में आग लग जाएगी आपकी मोहब्बत की, और वो आपकी मोहब्बत में फ़रेफ्ता दीवाना हो जाएगा। यानी इसको अगर आप किसी से करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो शादी वगैरह करने के लिए करें, खामखा किसी को परेशान करने के लिए ना करें। पूरी ज़िंदगी रिलेशन रखना हो तो ही इस अमल को करें। यह अमल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। आइए हम जान लेते हैं इस अमल को किस तरीके से अंजाम देना है। इसके लिए देखिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक ब्लैक पेन की ज़रूरत पड़ेगी, काला कलम, ब्लैक पेन, मार्कर भी हो सकता है, स्केच, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये चीज़, दो चीज़ आपको मुहैया कर लेनी है, और इसमें थोड़ी सी खुशबू भी लगानी पड़ेगी। वो हम आगे चल कर के बताएंगे क्या करना है। इस अमल को बनाने के लिए कोई वक्त नहीं है, किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये कभी भी बना सकते हैं, किसी भी साथ में बना सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास साथ मुकर्रर और मुअय्यन नहीं है। किसी भी साथ में, किसी भी लम्हे में आप इसे बना सकते हैं। बनाने का तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले इसके कुछ शराइत हैं जो सुन लीजिए। इसके लिए खुशबू भी ज़रूरी है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा काफूर भी ले लेना है मार्केट से, थोड़ा सा काफूर। इतनी चीज़ें लेने के बाद में सफ़ेद कागज़, ब्लैक पेन, खुशबू कोई भी इत्र ले लें या कोई भी खुशबू ले लें, और थोड़ा सा काफूर, इतनी चीज़ों को आपको ले लेना है। याद रहे ये अमल बहुत ही जामे अमल है, मुकम्मल अमल है। इस अमल के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और अमल की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना ताकतवर अमल है, और पूरी ज़िंदगी के लिए आपका महबूब आपका दीवाना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ले कर के किसी भी दिन बैठ जाना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको इस तरीके से नक्श बनाना है, फिर बीच में इस तरीके से नक्श बना लें, तो इस तरीके से खाना बन जाएगा, जदवल बन जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लाम लिखा हुआ है, लाम, फिर यहाँ लाम लिखना है, फिर यहाँ लाम, फिर यहाँ लाम। ये इस तरीके से आपको लाम लिख लेना है। उसके बाद में आप ये खाना पुर करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 2 5, उसके बाद लिखना है 1 4, फिर लिखना है 7 3, फिर लिखना है 9 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको करना ये है कि यहाँ पे इस नक्श के नीचे आपको अपने महबूब का नाम लिख देना है। पहले लिखना है अलहुब, उसके बाद में महबूब का नाम, फिर बिनते या बिन लगा करके उसकी माँ का नाम लिख देना है। अगर लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा करके उसकी माँ का नाम लिख दें। उसके बाद उसी के नीचे आपको लिखना है अलाहुब, उसके बाद अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा करके अपनी माँ का नाम लिख लें। अगर सामने वाले की माँ का नाम नहीं पता है तो फिर छोड़ दें, कोई मुश्किल नहीं है। और अलाहुब और बिन या बिनते भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा उसका नाम लिख दें। अलहुब लिखने के बाद उसका नाम लिख दें, उसके बाद अलाहुब लिख करके अपना नाम लिखें। सॉरी, अलाहुब तो लिखना ही पड़ेगा। अलहुब लिखें, फिर लड़की का नाम, उसकी माँ का नाम नहीं पता तो छोड़ दें। उसके बाद अलाहुब लिखें, फिर अपना नाम, फिर बिन या बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। इस तरीके से आपको ये नक्श मुकम्मल कर लेना है लिखने के हिसाब से। उसके बाद में आपको हल्की सी खुशबू इसके बीचों बीच में लगानी है, यहाँ पे हल्की सी, कोई तरह कोई और खुशबू है यहाँ पे हल्की सी रगड़ देनी है, हल्की सी लगा देनी है। उसके बाद में आपको करना क्या है, करना यह है कि इसके अंदर काफूर रखना है, थोड़ी सी काफूर।
काफूर रख करके इस तावीज़ को फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर दें, मोड़ दें। उसके बाद में आपको दहकते हुए अंगारों में या जलती हुई तेज़ आंच में इस तावीज़ को डाल देना है जो एक बारगी जल जाए। यानी जैसे कोई चूल्हा है, गैस चूल्हे पे भी जलाएं तो तेज़ आंच करके जलाएं कि तावीज़ रखते ही पूरा जल जाए, फिर दोबारा उसे अलग से जलाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में पूरा तावीज़ जल जाए। कहीं पे भी आप जला सकते हैं। तावीज़ फोल्ड करके जला दें। याद रखें, जैसे ही तावीज़ जल के मुकम्मल होगा, आपका महबूब आपके लिए बेपनाह तड़पने लगेगा, उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ऐसा अमल पूरी ज़िंदगी के लिए काम करता है, इसलिए इसे सोच समझ कर करें। खामखा किसी को परेशान करने के लिए ना करें। किसी से शादी वगैरह करनी हो तभी करें। ये बहुत ही जामे अमल है, फ़ौरी तौर पे काम कर देता है। यह आतशी अमल फ़ौरन असरअंदाज हो जाता है। ये तीर बहदफ अमल है, इसे आप करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। कोई और मसला हो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम डेली इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।